Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मुहर्रम का जुलूस जिसमें ताजिया निकलता है, मातम का जुलूस होता है, संयम, सादगी और शांति, ये तीनों होना चाहिए। लेकिन बिहार में जब जुलूस निकला तो ना संयम था, ना सादगी और शांति तो दूर दूर तक नहीं थी। यहां पर थी भयंकर गुंडागर्दी और पत्थरबाजी। कटिहार से लेकर अररिया तक जमकर बवाल हुआ। मोतिहारी में यादव और मुसलमान के बीच ऐसा संग्राम हुआ कि एक यादव लड़के की जान चली गई। और यही आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव के लिए धर्म संकट पैदा हो गया, क्योंकि बिहार चुनाव में उन्हें यादव और मुसलमान दोनों का वोट चाहिए। लेकिन चंपारण में यादव और मुसलमान के बीच ही तो ये रण हो गया। अब तेजस्वी यादव किसका पक्ष लेंगे, यादव का या मुसलमान का? क्योंकि यादव के पक्ष में बोलेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे और अगर नहीं बोलेंगे तो भी सवाल उठेंगे। मुहर्रम में घमासान, बिहार में यादव वर्सेस मुसलमान। दिन दहाड़े तलवार से हमला, यादव युवक की क्यों की हत्या। बिहार में मुहर्रम के मौके पर जगह जगह तनाव हुआ। शहर शहर, गांव गांव बवाल हुआ। कहीं मंदिर पर पथराव हुआ तो कहीं लाठियां चली। सबसे दिल दहला देने वाली तस्वीर पूर्वी चंपारण से आई। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी की तस्वीर तेजस्वी यादव के लिए चुनाव में बहुत बड़ी टेंशन बन सकती है। मोतिहारी में चुनाव से ठीक पहले यहां यादव और मुसलमान के बीच खूनी घमासान हो गया है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हुई झड़प में अजय यादव की तलवार से हमला कर हत्या कर दी गई। पूरा मामला 6 जुलाई की देर शाम का है। बताया जा रहा है कि कोठिया गांव में मुहर्रम के दिन जुलूस निकालने के दौरान किसी बात को लेकर दो समुदाय के बीच कहासुनी हुई, तो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों ने कथित तौर पर तलवार और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 22 साल के अजय यादव की गर्दन पर तलवार लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लड़के गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका मुजफ्फरपुर में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कोठिया गांव के दो समुदायों के बीच पहले से रंजिश चली आ रही थी। हिंदू पक्ष की तरफ से थाने में इसे लेकर आवेदन भी दिया गया था, लेकिन आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। इस लापरवाही पर अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर पहले से विवाद की जानकारी थी तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। यह जो अजय यादव का जो हत्या हुआ है यह असहनीय है। हम मृतक के दरवाजे पर गए थे, एसपी साहब भी गए थे, डीएम साहब भी गए थे, डीआईजी साहब भी गए थे। बात हुआ है, जो भी हत्यारा है बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन भी गंभीर है, सरकार भी गंभीर है और इसको अरेस्टिंग करके स्पीडली ट्राई करके इसको जो है सो सजा दिलवाया जाएगा। चाहे अपराधी बिल में काहे नहीं हो, उसको खींच कर जो है सो अरेस्टिंग करके उसका सजा दिलवाया जाएगा। घटना के बाद कोठिया गांव और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश डाल रही है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से यादव और मुस्लिम आपस में भिड़े हैं, वो तेजस्वी यादव के एमवाई इक्वेशन के लिए ठीक नहीं है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव चंपारण मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अपराध को लेकर वो नीतीश सरकार पर हमला जरूर बोल रहे हैं। आपको भी डर लगता होगा बिहार में रहने, है ना? नीतीश जी के राज में हम एक बार स्पष्ट कर दें, कोई भी सेफ नहीं है। यही नीतीश जी के राज में ऐसा कौन सा वर्ग है, चाहे व्यावसायिक वर्ग हो, कारोबारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से, चाहे जर्नलिस्ट क्यों ना हो, पिटाया है कि नहीं पिटाया है, मार खाया कि नहीं खाया, गोली मारा गया कि नहीं मारा गया। दरअसल बिहार में 17% मुस्लिम और 14% यादव वोट के सहारे ही तेजस्वी चुनाव में जीत का समीकरण बिठा रहे हैं। लेकिन पूर्वी चंपारण में हुए यादव लड़के की हत्या को लेकर यादव समाज में बेहद गुस्सा है, जिससे नुकसान तेजस्वी के एमवाई इक्वेशन को हो सकता है। पूर्वी चंपारण में करीब 7% यादव हैं, जबकि 14% मुस्लिम हैं। यहाँ गैर यादव ओबीसी 20%, ईबीसी 10%, दलित और महादलित 14% हैं। इसके अलावा 8% भूमिहार, 7% राजपूत, 5% ब्राह्मण और 5% कायस्थ हैं। जिस इलाके में अजय यादव की हत्या हुई वो मोतिहारी के मेसी प्रखंड में आता है।
पूर्वी चंपारण में कुल 6 विधानसभा सीट हैं। 2020 में बीजेपी 4 सीट जीती थी, जबकि जेडीयू और आरजेडी को एक सीट मिली थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस हत्याकांड का नवंबर में होने वाले चुनाव पर असर पड़ेगा? असर सिर्फ पूर्वी चंपारण की 6 सीटों तक ही रहेगा या पूरे बिहार में इसका साइड इफेक्ट दिखेगा?